जगत गुरु जी महाराज के पावन दिव्य चरणों में सत सत प्रणाम। रामचरितमानस की परम विदुषी शांति सिया जी और जिनके अथक प्रयास से और आप सबके धन के सहयोग से जो यह सतचंडी यज्ञ हो रहा है, जिन पर श्री हनुमान जी की, क्योंकि हनुमान जी भी अष्ट सिद्धि देते हैं, उनको माँ सीता ने दी हुई हैं और जिनका नाम जैसा है, यहाँ रामायण की माँ नर्मदा शिव प्रिय मैकल शैल सुतासी सकल सिद्धि सुख संपत्ति राशि। माँ नर्मदा सिद्धि प्रदान करती है और हनुमान जी सिद्धि प्रदान करते हैं, क्योंकि हनुमान जी को सिद्धि माँ सीता ने दी हुई है। ऐसे नाम को सार्थक करने के लिए आप सबके परम विश्वसनीय सम्माननीय धर्म को एक नई दिशा प्रदत्त करने वाले श्री देवाराम जी महाराज, श्री रामचरितमानस का एक दर्शन हम आपके सामने प्रस्तुत करें, लेकिन इसके पूर्व दो बार प्रभु के पावन नाम का जय घोष करें। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। बोलो रामायण मैया की जय। श्री रामचरितमानस का पहला अक्षर वा से रामायण का प्रारंभ होता है और इसका समापन माँ में होता है। ते संसार घोर पतंग किरणई दहयंती नो मानवहा। यह रामायण की कथा ना हिंदू की है, ना बुद्ध की है, ना ईसाई की है, ना पंजाबी की है। ये हिंदू, यह रामायण की कथा केवल है तो एक आदर्श मानव के लिए है। तुम पंडित नेता विजेता बनो, चाहे शासन के अधिकारी बनो, सरपंच तथा पटवारी बनो, चाहे जोगी जति मठधारी बनो, क्रय विक्रय के व्यापारी बनो, नट नागर या बनचारी बनो, पर ध्यान रहे सबसे पहले तुम मानवता के पुजारी बनो। पर ध्यान रहे सबसे पहले तुम मानवता के पुजारी बनो। गंगा के तट पर जाना माना रामायण का एक पात्र बैठा हुआ है, उसका नाम केवट है। अपने कर्म में आसक्त, अपने कृत्य को पूर्ण रूप से कर रहा है जो उसको कर्म मिला हुआ है। ईमानदारी के साथ गंगा के तट पर सेवा कर रहा है। इस प्रसंग का उद्घाटन मांग सबसे प्रारंभ होता है। भगवान श्री राघवेंद्र सरकार लक्ष्मण जगदम्बा पराम्बा सीता के साथ गंगा के तट पर खड़े हुए हैं। वहां पर केवट से भगवान श्री राम ने नौका को मांगा। सारा संसार परमात्मा से मांगता है, परमात्मा से मांगने का अधिकार भक्त को है, लेकिन दुनिया का सबसे बड़ा क्रांतिकारी कदम यदि है तो यह केवट का है।
समूचा संसार जिस परमात्मा से मांगता है, वह परमात्मा आज केवट से क्यों मांग रहा है? क्योंकि केवट धर्म और कर्म के तट पर अपने आप को चरितार्थ कर रहा है। ये प्रवृत्ति यदि प्रत्येक व्यक्ति के जीवन में उत्पन्न हो जाए तो आपको मांगना नहीं पड़ेगा। जहां भक्त मांगता है वहां न्यूनता होती है, जहां परमात्मा मांगता है वहां पर श्रेष्ठता होती है, वहां पर धन्यता होती है। ऊपर देवता भी ताली बजाते हैं कि कितना सौभाग्यवान वो व्यक्ति है जिसके सामने परमात्मा स्वयं याचक के रूप में याचना कर रहा हो। भगवान श्री राम केवट से मांग रहे हैं। इस प्रसंग का प्रारंभ मां शब्द से प्रारंभ होता है, मांग शब्द से प्रारंभ होता है। भगवान श्री राम केवट से मांग रहे हैं। मांगी नाओ ना केवट आना, कही तुम्हारे मरम में जाना। भगवान श्री राम केवट से मांग रहे हैं क्योंकि केवट कहाँ बैठा है? राम भगति जहें सुर सरी धारा। भक्ति के तट पर केवट बैठा हुआ है और जहां व्यक्ति के जीवन में भक्ति आती है, सानुज सीय समेत प्रभु राजत परन कुटीर, और भक्ति ज्ञान वैराग्य जनु सोहत धरें शरीर। जहां व्यक्ति के अंदर भक्ति की प्रधानता आती है वहां भक्त नहीं मांगता है, और परमात्मा स्वयं कहता है, वो कहता है कि हम आपके मर्म को जानते हैं और आप मुझसे कहो तब मैं आपके चरण धोऊंगा, वरना मुझे जरूरत नहीं है। और यदि आपको उस पार जाना है तो मार्ग खुला हुआ है। सारा संसार परमात्मा से मिलने को व्याकुल है, लेकिन भगवान श्री राम केवट से मिलने को व्याकुल हैं। केवट ने कहा कि जो कुछ होगा यहाँ मेरे नियमानुसार, मेरे संविधानुसार यहाँ जो कुछ होगा, मैं जो कुछ कहूँगा वो होगा और आगे नहीं हो सकता। यहाँ पर लगता है कि परमात्मा परतंत्र है और जीव स्वतंत्र है। भगवान श्री राम ने केवट से कहा, भैया जल्दी करो, विज्ञानी जल पाए पखारो, हो तो विलंब उतारहु पारो। मुझे देर हो रही है, मुझे उस पार जाना है। केवट ने कहा, प्रभु आपका दर्शन सामान्य रूप में नहीं होता है। जब व्यक्ति के जन्म जन्मांतर दिग्दिगांतर युगांतर के सुकृत पुण्यों का कभी उदय होता है तब आपका दर्शन होता है। तब ऐसा पावन दिव्य सत्संग, जगत गुरु का दर्शन, पावन संतों का दर्शन यज्ञ में करने का सौभाग्य ये परमात्मा की कृपा के बिना संभव नहीं है। इसलिए जो कुछ होगा यह मेरी विधि अनुसार होगा। तो भगवान श्री राम ने कहा, मेरे चरण आप धो लो। उसने कहा, महाराज मैं आपके चरण धोऊंगा, लेकिन पहले मैं अपने परिवार वालों से जाकर के पूछ लूं। परिवार में गया केवट, उसकी पत्नी रोने लगी। केवट ने कहा, इतना पावन सौभाग्य प्राप्त हुआ है, रघुनंदन श्री राम आए हैं और तू रो रही है। उसने कहा, हम गरीब लोग, यदि आज हमारे पास सोने का चांदी का पात्र होता तो उसमें हम भगवान श्री राम के चरण का प्रक्षालन करके अपने जीवन में धन्यता का अनुभव करते। लेकिन केवट ने कहा, प्रिय
यदि सोने का पात्र होता भी तब भी हम उसमें रघुनंदन का चरण नहीं धोते। क्यों? क्योंकि भगवान श्री राम सिद्धांतवादी हैं, एक नियम लेके निकले हुए हैं, एक तपस्वी हैं, इसलिए उनके चरण हम सोने के पात्र में नहीं धोंगे। हम तो एक कठौते में धोएंगे, क्योंकि कठौता लकड़ी का है। यदि उसमें चरण धोएंगे तो वह भी भगवान श्री राम के चरणों के जल को सोख लेगा। वही कठौता बाद में हम आपके लिए रोटी के कक्ष में दे देंगे। जब आप उस कठौते पर आटा गूंथ कर रोटी बनाओगी, भगवत चरणों के चरणामृत से सिंचित जब उस पात्र से आप रोटी बनाओगे तो हम भी धन्य हो जाएंगे, आप धन्य हो जाओगी और पूरा परिवार समाज धन्य हो जाएगा। केवट राम रजाय सुपावा, पानी कठौता भर लियावा। भगवान श्री राम के चरणों को केवट ने बार बार धोया, गंगा के उस पार राम जी को ले गया और मानस का एक ही पात्र है जहां भगवान श्री राम कह रहे हैं ज्ञान ले लो, मोक्ष ले लो। सीता जी ने कहा मुझे भक्ति ले लो, लक्ष्मण जी ने कहा मुझ वैराग्य को ले लो। वो कहता है मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे तो केवल आपका दर्शन चाहिए। और उसने कहा रघुनंदन, न आपको इस पार जाने की आवश्यकता थी, न आपको उस पार जाने की आवश्यकता थी। आज मैं समझ गया समाज में जो अस्पृश्यता, वर्ग भेद, रंग भेद, जाति भेद की जो नीतियां चल रही हैं, उन नीतियों का उपसंहार, उन्मूलन करने के लिए, समता का साम्राज्य स्थापित करने के लिए आपने मुझसे नौका मांगकर मानव समूची दुनिया में एक आदर्श प्रस्तुत कर दिया। जगत का नियंता जिस परमात्मा होकर जो एक सामान्य केवट से मांग सकता है, वो सामान्य व्यक्ति नहीं हो सकता है, वो पुरुषोत्तम परमात्मा है। जब वही मेरे सामने मांग रहा है, अब मुझे मांगने की जरूरत नहीं है। बस मेरा